वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्रिया शारीर का आहार अध्याय, जिसमें हम समझते हैं आहार। आहार्यते गलादोनीयते इति आहार, मतलब जिस द्रव्य का निगरण होता है अर्थात निगला जाता है वह आहार कहलाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के खाने पीने के द्रव्यों में निगलने की क्रिया समान होने के कारण सबको आहार कहते हैं। मतलब जिसे हम निगलेंगे वो क्या है? आहार। संपूर्ण आहार में आहारता एक ही प्रकार की होती है। ये चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में 35वें श्लोक में बताया गया है। आहारत्वम आहारस्य एक विधम। आहार के भेद। आहार द्रव्यों की दो योनि बताई गई है, पहली स्थावर और दूसरी जांघम। ये किसके आधार पे है? प्राप्ति स्थान के स्थान आधार पे है। फिर प्रभाव भेद से क्या है? हितकर अहितकर। फिर उपयोग भेद से पान यानी पीने योग्य, आसन चबाने योग्य, भक्ष्य कठोर भलीभांति चबाकर निगलने योग्य और लेह चाटने योग्य। रसों के आधार पर आहार के भेद हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी जानते हैं। गुणों के आधार पे अगर हम आहार के भेद करते हैं तो वो 20 गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठोर, विशद, पिच्छिल, श्लक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र और द्रव्य। चरक सूत्र स्थान 29वें अध्याय में 35वें श्लोक में संयोग भेद से आहार का असंख्य प्रकार बताए हुए हैं। अपरिसंख्येन विकल्पम द्रव्य संयोग कर्णम बाहुल्यात्। अब अगर हम अहितकर आहार और हितकर आहार के बारे में समझेंगे तो हितकर आहार वो हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो हमें वृद्धि कराते हों, और अहितकर आहार वो हैं जो हमारे को व्याधि उत्पन्न करने में मदद करते हैं। और आहार मात्रा क्या कहलाएगी कि आहार मात्रा पुनः अग्नि के बल पर निर्भर होती है। भोजन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कुक्षी के खाली स्थान को 3 प्रकार से रखना चाहिए। जो पहला भाग हो वो मूर्त अर्थात यानी ठोस पदार्थ द्रव्यों के लिए, जो एक भाग को द्रव्य के लिए तथा एक भाग के लिए वात पित्त कफ के लिए खाली रखना चाहिए। ऐसा आहार मात्रा में चरक जी ने विमान स्थान में 2 अध्याय के 2 श्लोक में बताया रखा है। अब हम आहार मात्रा की राशि की दृष्टि से आहार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो मात्रा युक्त आहार आप लेते हैं यानी उचित आहार लेंगे, और एक अनुचित मतलब मात्रा युक्त अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा? या तो हीन मात्रा होगी या तो अति मात्रा होगी। हीन मात्रा यानी उचित मात्रा से कम और अति मात्रा से उचित मात्रा से ज़्यादा। तो ये भी चरक के विमान स्थान में 2 अध्याय में 6 श्लोक के बारे में बताया गया है। अब हम समझेंगे आहार पाक। आहार पाक। अन्नदानम कर्म तो प्राणकोष्ठ प्रकर्षति तद दैवभिन्न सिंघातम स्नेह मृतागतम समानो। ये चरक विमान स्थान 15वें अध्याय 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक में आदान कर्म वाला प्राणवायु निगलने की क्रिया द्वारा अन्न को कोष्ठ में ले जाता है और फिर द्रव्य पदार्थ उस अग्नि के संघात को छिन्न भिन्न और मृदु आहार को समान वायु द्वारा प्रज्वलित जठर अग्नि आयु की वृद्धि के लिए सम्यक प्रकार से पचाता है। अवस्था पाक की बात चरक जी ने चिकित्सा स्थान में 15वें अध्याय में किया है। अन्य प्रणाली महाश्रोतस कोष्ठ में आहार जब पहुंचता है तब पाचन क्रिया का आरंभ होता है। आप सभी जानते हैं मधुर अवस्था पाक, जो कि मॉडर्न से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, अम्ल में प्रोटीन्स का और फिर वसा मज्जा जो हम जानते हैं फैट्स का। फिर हम बात करते हैं मधुर अवस्था पाक में अन्नस्य भुक्त मात्र षड्रसस्य प्रपाक्त मधुरागात कफो भवात फेन भूत उदीर्यते। चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में 9वां श्लोक है। षड रसों से युक्त लिए हुए आहार के प्रथम पाक से मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है एवं झाग युक्त कफ की उत्पत्ति होती है। अब अम्ल अवस्था पाक परंतु पच्यमानस विदग्ध अम्ल भावता आशस्य अमाशस्य पित्तम अच्युदीर्यते। ये चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय 10वां श्लोक। इसके पश्चात मतलब मधुर अवस्था के बाद अन्न विदग्ध होकर अम्लीय भाव को प्राप्त करता है। यह अम्लीय हुआ अन्न जब पच्य मानस में प्रवेश करता है तो वह शुद्ध पित्त की उत्पत्ति करता है। अब कटु अवस्था पाक पक्वाशस्तु प्राप्तस्य शेष मानस बहिनेन परिपिंडस्य वायु स्यात् कटोभवात्। मतलब जब लिया हुआ आहार पक्वाशय में पहुंच जाता है एवं अग्नि द्वारा सुखाकर पिंड रूप में प्रवर्धित हो जाता है तब उसमें कटु भाव उत्पन्न हो जाते हैं और जिस कारण उस समय पर वायु की उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती है।
आगे हम अब श्रोतस शरीर की बात करते हैं, जिसकी व्याख्या है सर्वनाश श्रोतांशी, मतलब शरीर के वे सभी भाग जहाँ सर्वस्व गति क्रिया होती है वह श्रोतस है, जिससे श्राव निकलता हो वह श्रोतस है। उत्पत्ति, श्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत का प्रमुख है। सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार श्रोत या विविक्त अवयव पंच महाभूतों से बने हैं और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत का अधिक यह होता है। संख्या आचार्य चरक के अनुसार श्रोतस 13 बताए गए हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्रोतसों की संख्या 11 × 2 पेयर 11 पेयर यानी 22 है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख श्रोतस 1 पुरुषों में और 12 स्त्रियों में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख श्रोतस की संख्या 1 है पुरुषों में और 12 स्त्रियों में। आचार्य वाग्भट के अनुसार 2 भेद हैं। हम स्थान मूल की बात करेंगे तो चरक और सुश्रुत के अनुसार प्राणवय श्रोतस में चरक के अनुसार हृदय और महाश्रोतस है। सुश्रुत के अनुसार है हृदय और रसवई धमनियाँ। उदक व श्रोतस से चरक हैं तालु और क्लोम स्थान है और सुश्रुत के अनुसार तालु और क्लोम सेम है मतलब। फिर अन्न व श्रोतस में चरक हैं अमाशय और वाम पार्श्व और सुश्रुत हैं अमाशय और अन्न व धमनियाँ। फिर रस व श्रोतस में चरक आ जाइए तो हृदय और 10 धमनियाँ और सुश्रुत में हृदय और रस वहनियाँ धमनियाँ। फिर रक्त व श्रोतस में चरक आ गए यकृत और प्लीहा और सुश्रुत यकृत प्लीहा तो है ही, साथ में रक्त व धमनियाँ। मांस व श्रोतस में चरक जी ने स्नायु त्वक बताया है और सुश्रुत जी ने स्नायु तक और रस रक्त व धमनियाँ। मेद व श्रोतस में चरक जी ने वृक्को और व्याहन किया है और सुश्रुत जी ने वृक्को और कटी कहा है। अस्थि व श्रोतस में चरक जी ने मेद और जघन किया है, सुश्रुत ने नहीं बताया है। मज्जा व श्रोतस में अस्थि और संधियाँ चरक द्वारा, सुश्रुत जी ने नहीं बताया। शुक्र व श्रोतस में वक्षण और सौफ चरक जी ने और वक्षणों और स्तनों सुश्रुत जी ने। फिर मूत्र व श्रोतस में वस्ती और वक्षण चरक जी ने, वस्ती और मेड सुश्रुत जी ने। पुरुष व श्रोतस में पक्वाशय और स्थूल गुद चरक जी ने और सुश्रुत जी ने पक्वाशय और गुद बताया है। शीर व श्रोतस में चरक जी ने मेद और लोभ कूप कहा है और सुश्रुत जी ने गर्भाशय और आर्तव कहा है। और आर्तव व श्रोतस में चरक जी ने बताया नहीं है, सुश्रुत जी ने गर्भाशय और आर्तव वही धमनियाँ कहा है। अन्न व श्रोतस की विशेष दृष्टि हम देखते हैं। अकाल में अधिक भोजन करने से, अहित भोजन करने से, जठर अग्नि के विकृत होने से अन्न व श्रोत दुष्टि हो जाती है। अन्न व श्रोतो दुष्टि के विशेष लक्षण हैं। अन्न खाने की इच्छा न होना, अरुचि, अन्न की अच्छी तरह न पचना और वमन का होना देखकर यह समझना चाहिए कि अन्न व श्रोतस की दुष्टि हो गई है। अन्न व श्रोतस के विद्ध होने पर लक्षण आद्यमान, शूल, अन्न द्वेष, छर्दी, पिपासा आदि और मरण की भी प्राप्ति हो सकती है। अब हम ग्रहणी की बात करते हैं। ड्यूडेनम अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहति मता। अग्नि का स्थान होने से ग्रहणी अन्न का ग्रहण करती है और उसका पाचन करती है, इसी से इसकी ग्रहणी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी ने भी इसे पितृधरा कला कहा है। पितृधरा कला आप सभी जानते हैं 6वीं पितृधरा नामक कला है जो अमाशय से निकलकर की ओर जाने के लिए और हुए उपयुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती है। ये सुश्रुत जी ने तय है कि मनुष्यों की आंतों में पहुंचता हुआ चारों ओर का उपयुक्त अन्न उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है तथा शोषित भी हो जाता है। थैंक यू।